पिछली बार मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टॉफ़ी के डिब्बे की कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए बचपन की यादों के सफ़र में एक बार फिर से आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आजकल चॉकलेट और टॉफ़ी आसानी से मिल जाती हैं और खाना एक बहुत मामूली सी बात लगती है। पर मैं जिस समय की आपको बात बता रहा हूँ, मेरे बचपन की, उस समय आसपास की दुकानों पर चॉकलेट और जहाँ तक मुझे याद है रंग बिरंगे कागजों में लिपटी टॉफ़ियाँ भी देखने को नहीं मिलती थी। चॉकलेट और टॉफ़ियाँ ये बड़ी दुकान या बड़े स्टोर पर मिलती थी और वे भी बंद डिब्बों में। ज़्यादातर जो मालदार लोग होते थे उन्हीं के बच्चों के पास महंगी टॉफ़ियाँ या चॉकलेट इनके डिब्बे नज़र आते थे। जो मध्य वर्ग और गरीब घरों के बच्चे थे उनके लिए शायद ये नियामत थी। वो क्या करते थे कि जो आसपास की दुकानें थीं वहाँ पर उनके लिए नारंगी की गोलियाँ थीं, जिन्हें लेमचूस कहते थे हम। छोटे छोटे दानों जैसी रंग बिरंगी मीठी गोलियाँ और डंडी में लगी मीठी गोली यानी लॉलीपॉप, यही बस हमारे लिए एक तरीके के मज़ा करने की चीज़ें होते थे। नारंगी जैसे स्वाद वाली और उसी रंग और आकार वाली लेमन जूस का जवाब नहीं था। 1 पैसे में 4-5 आ जाती, जिन्हें एक एक कर मुंह में रखकर चूसते रहो और काफ़ी देर तक खट्टी मीठी गोली का आनंद लेते रहो। 1 पैसे में छोटे छोटे दानों जैसी रंग बिरंगी गोलियां आराम से 10-20 तो आई जाती होंगी, पर संख्या में ज़्यादा होने पर भी वे बहुत जल्दी खत्म हो जाती और मन जो है ना वो मचलता रह जाता। इन गोलियों के अलावा इमली, कटारे, बेर, चूरन की गोलियां और आइसक्रीम कैंडी तथा छोटी छोटी डंडियों में लगी कुल्फ़ी भी हम लोग मज़े से खाते। हाँ, चॉकलेट और टॉफ़ी ये तो पकड़ से दूर ही रहते। जब अमीर बच्चों के हाथ में वो नज़र आती तो बहुत जी ललचाता। कभी कभी तो लगता ये चीज़ें हमारे लिए बनी भी हैं या नहीं। मुझे याद है कि एक बार एक मेहमान हमारे घर आए। उन्होंने जब अपने बैग से निकालकर टॉफ़ियों से भरा डिब्बा हमें पकड़ाया तो हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। अंदर भरी टॉफ़ियों की तो बात छोड़ें, टिन का बना हुआ डिब्बा ही इतना सुंदर और आकर्षक था कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। डिब्बे के ऊपर चमकीले रंगों से सजे और जीवंत लगने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा की तस्वीर थी। अब डिब्बा खोलने से पहले उस पर बने उस खूबसूरत चित्र को निहारने का ही अपना अलग आनंद था। बहुत ही रंग बिरंगा और बहुत ही जीवंत। अब हम क्या करते कि टॉफ़ियाँ तो थी, डिब्बा मिल गया, लेकिन हम बड़ी कंजूसी से टॉफ़ियाँ खाते। मुझे और दोनों बहनों को 1-2 टॉफ़ियाँ पकड़ाने के बाद वह डिब्बा संभाल कर अलमारी में रख दिया जाता। अपने साथियों को दिखाने और उन पर रौब जमाने की गरज से मैंने क्या किया कि एक दिन वह डिब्बा चुपचाप अलमारी से निकाला और उसे बस्ते में रखकर स्कूल ले गया। अपने दोस्तों की आंखों में लालच और ईर्ष्या देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं उसे अनदेखा करता रहा। टॉफ़ियाँ बांटने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। जिस प्रयोजन से लाया था वह सिद्ध हो रहा था। बस 2-3 जो बहुत ही मेरे पक्के दोस्त थे ना, उन्हीं को ही मैंने टॉफ़ी देने की उदारता दिखाई। हाँ, टॉफ़ी के डिब्बे पर बने जो भगवान का जो चित्र था उसे कई बच्चे को जो मेरी क्लास में पढ़ते थे उनको मैंने खूब उसका आनंद लेने दिया और उसमें ज़रा भी कंजूसी नहीं बरती। स्कूल से जब घर पहुंचा तो जवाब तलब का सामना करना पड़ा। तू टॉफ़ी का डिब्बा लेकर स्कूल गया था? हाँ। क्यों? दोस्तों को दिखाने।
सारी खत्म कर आया होगा, हमारे लिए तो छोड़ी नहीं होंगी। बहनों ने बिसूरते हुए शिकायत की। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे हुए डिब्बा स्कूल ले जाने की? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाए खड़ा रहा। उधर मम्मी कह रही थी, बस्ते में से निकाल डिब्बा, बहनें मांग रही हैं और मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, आखिर अलमारी में से गया कहाँ डिब्बा। मैंने तुरंत ही बस्ते में से निकाल कर वो डिब्बा उन्हें पकड़ा दिया। उन्होंने उसमें से कुछ टॉफियाँ निकाल कर बहनों को पकड़ाई और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, खबरदार जो आज के बाद बिना पूछे कोई काम किया तो। मेरा सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। स्कूल में जो खुशियाँ बटोरी थी, बस उन्हें यूं ही बिखरता देखता पड़ा रहा और अपराध बोध जो चढ़ गया सो अलग। कहते हैं कि बरतते बरतते कारू का खजाना भी खत्म हो जाता है। फिर यह तो टॉफियों का डिब्बा था और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। तो जिस दिन वह पूरी तरह खाली हो गया और उसे मम्मी ने उल्टा करके हमें दिखा दिया ताकि हमें यह पता लग जाए, सब्र हो जाए कि अब इसमें कोई टॉफ़ी नहीं बची, तो उस दिन हमारे भीतर भी एक खालीपन सा उतर आया। जब तक उस डिब्बे में टॉफ़ियाँ बची थीं तो हमें मिलने की आशा बंधी रहती थी। खैर, अब डिब्बा तो खाली हो गया था। इतना सुंदर और मजबूत डिब्बा फेंकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसका बहुत कुछ उपयोग हो सकता था। हम उसमें अपनी छोटी मोटी चीज़ें संभाल कर रख सकते थे। तीनों भाई बहन उस पर अपना अधिकार जताने में लग गए। हर एक के पास अपने अपने तर्क थे कि डिब्बा उसी को मिलना चाहिए। बड़ी बहन का कहना था कि वह सबसे बड़ी है तो डिब्बे पर उसी का हक बनता है। मैं उसमें अपनी पेंसिल, रबड़ और शार्पनर संभाल कर रखना चाहता था। छोटी बहन उसमें अपनी गुड़िया के श्रृंगार का सामान रखना चाहती थी। तो उस डिब्बे को लेकर आपस में, क्या बताऊं आपको, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। जब ऐसी नौबत आ गई तब मम्मी ने इसका एक आसान सा रास्ता निकाल लिया। उन्होंने बिना लाग लपेट के अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, यह डिब्बा तुम में से किसी को नहीं मिलेगा। मुझे रेजगारी इधर उधर आलों में या फिर अलमारी में बिछे कागज के नीचे रखनी पड़ती है, तो रेजगारी संभाल कर रखने के लिए ये डिब्बा मेरे पास रहेगा। बस, तो वह डिब्बा उनका हो गया और हम तीनों ठगे से खड़े देखते रहे। हम बड़े होते रहे। रेजगारी रखने के काम में आने वाला वह डिब्बा पुराना होता गया। उसे लेकर हमारे बीच लड़ पड़ने की हद तक का जो आकर्षण था वो भी खत्म हो गया। बाद में वह मेरी पेंसिल, रबड़ और शार्पनर रखने के काम में आया भी। पता नहीं अब वह टॉफ़ी का डिब्बा कहाँ है जो कभी हमारे लिए बेशकीमती चीज हुआ करता था। अब मैं अगली बार आपको एक और अपने बचपन की याद में ले चलूँगा और उसका शीर्षक है भारत माता। देखना ना भूलें भारत माता। और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।